लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। मैंने आप लोगों से निवेदन किया, मनुष्य शरीर केवल एक उद्देश्य के लिए मिला है और वो उद्देश्य है, वो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, 84 लाख योनियों से मुक्ति। हमें वापस इस संसार सागर रूपी संसार में ना भटकना पड़े, ना वापस गिरना पड़े। लेकिन ऐसा नज़र आता नहीं। इसमें क्या कारण है? क्या भगवान के कारण हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पा रहे? नहीं, भगवान की कृपा ना होती तो मनुष्य शरीर ही नहीं मिलता। भगवान की कृपा से मैंने कई बार निवेदन किया, देव दुर्लभ मानव चोला प्राप्त होता है और संत महात्माओं का संग भी भगवान की कृपा से ही होता है। लेकिन ये जीव माया के भुलावे में, मन के भुलावे में, मन और बुद्धि के प्रपंच में ये जान ही नहीं पाता कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। वो अपने इस माइक मन से, माइक बुद्धि से वही सब करता है जो अपने माता पिता को करते हुए देखता है। इसमें माता पिता का भी दोष नहीं है, क्योंकि उनको ही पता नहीं है। कल मैंने आपके साथ थोड़ा सा निवेदन किया कि मनुष्य शरीर, अब आज आपको और थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। कल भाई जी ने पूछा था हम किसके अंश हैं? हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये बात आपको अभी तक भी समझ नहीं आई तो जैसे भाई जी ने पूछा था, मैं सबसे निवेदन करूंगा आप पूछ के आगे बढ़िएगा। और आज दूसरा राज बताने जा रहा हूं। ये शरीर भी माता पिता का अंश नहीं है। आपका ये भ्रम भी मिटा देना चाहता हूं।
ये शरीर भी माता पिता का अंश नहीं है, ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति से हमें मिलता है और प्रकृति में ही मिल जाता है। तो माता पिता का रोल क्या है? माता पिता का रोल है केवल जैसे एक कुम्हार अपने चाक पर खिलौने बनाता है, मटके बनाता है, सुराही बनाता है, लेकिन वो भी माता पिता की तरह अज्ञानी यही मानता है ये मेरे मटके, ये मेरी सुराही, ये मेरे खिलौने। अब आप समझ गए होंगे कि ये भ्रम आप और हम लोगों के मन में, ये शरीर भी ऐसा नज़र आता है कि माता पिता को केवल माध्यम बनाया गया, और माता पिता के हृदय में अगर ममता मोह आसक्ति ना होती तो कोई किसी की पौटी नहीं धोता, कोई किसी के लिए खाना नहीं बनाता। वो ये जानकर कोई माता पिता अपने बच्चों की, अपने परिवार की सेवा नहीं करता, ये भगवान की सेवा है। अज्ञान का हमारी खोपड़ी पर इतना बड़ा भार पड़ चुका है, हम जीवन पर्यंत खूब पूजा, खूब पाठ, खूब मंदिर जाना करते करते भी ये नहीं समझ पाते मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। और मैं आपसे निवेदन बार बार करता रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ, अगर मेरी सेवा में कोई कमी हो तो आप मुझसे खुलकर पूछिए। समझ ना आना, ना पूछना, और ना पूछ करके आप समझते हैं कि इसमें मेरी बदनामी है, बदनामी नहीं, आप अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हे पुण्य आत्माओं, गुरु तो केवल इतना ही बता सकता है, इस देह में हरि मिलत है। अब हरि से कौन मिलना चाहता है? और माया में हम सारा दिन मैंने कई बार निवेदन किया, आप कल की मत सोचो, आज सुबह जब उठे थे तब से लेके अब तक की सोच लो, मैंने क्या क्या किया, कौन सा कार्य मैंने भगवान के निमित्त किया, बस रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आप अपने को धोखा नहीं दे सकते, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए ये होश में आने का टाइम है, जागने का समय है। जो गुजर चुका उसका मलाल नहीं करना। उसका मलाल मत करो। जो बचा हुआ है, जितना समय, जितने सांस आपके पास बचे हुए हैं, उसको जैसे हनुमान जी के चरित्र से सारे वर्णों का, समस्त आश्रमों का सामंजस्य नजर आता है, सारे योग उनके अंदर नजर आते हैं। क्यों? वो अपने को भगवान का अंश मानते हैं, अपना संबंध भगवान से मानते हैं। आप और हम लोग मन के गुलाम, माया के रिश्ते नातों में फंस करके अपना ही जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कल आपको बताया था कि आप परमात्मा के अंश हो क्योंकि आप आत्मा हो, और आज आपको ये भी बता दिया ये शरीर भी प्रकृति का अंश है, ये किसी माँ बाप का अंश नहीं है, किसी माता ने, किसी पिता ने अपनी आंख निकाल करके नहीं रखी है, किसने कान नहीं बनाए हैं। ये तो कुम्हार के चाक पर केवल खिलौने बने, भगवान की मिट्टी से बने। अगर आपको सही समझ आ रहा हो तो अपनी भूल सुधारने का प्रयत्न कीजिए। आप कहाँ रहते हो? भगवान के परिवार में। किन के साथ रहते हो? भगवान के साथ।
किनकी सेवा करते हो? भगवान के परिवार की सेवा करते हो। अब देखिएगा, आप कौन हो? भगवान का। रहते कहाँ हो? भगवान के परिवार में। किसका कार्य करते हो? भगवान का कार्य करते हैं। बस हो गई भगवत प्राप्ति। इतनी सी बात आपको समझने में कष्ट महसूस होता है कि क्या ममता मोह आसक्ति, ये आपके मन के राक्षस हैं जिनसे आप लड़ नहीं पा रहे हो। यही आपका सत्यानाश करने वाले हैं। चर्चा चालू की थी हनुमान जी की यात्रा, ये भवसागर पार जाने की यात्रा आप हम सब लोगों की यात्रा है। यही लंका की यात्रा है। सीता कहीं बाहर नहीं है। सीता किसी मंदिर में नहीं बैठी हैं। राम किसी मंदिर में नहीं बैठे हैं। आपको अपना पता चलेगा, अपना बोध होगा तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो इस मैंने कल बताया हनुमान जी का परिचय बड़ा अनोखा, इतना विचित्र शायद किसी का नहीं होगा। कल आपने सुना, और आप लोग हनुमान चालीसा का खूब पाठ करते हो, ध्यान से सुनिएगा। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि हनुमान जी के कितने पिता। कल मैंने कहा शंकर सुबन केसरी नंदन पवन तन्य। बताओ, 3 पिता तो आप, लेकिन आप नहीं जानते इन चीज़ों को। और उसके बाद आपको चौथे पिता का परिचय भी बता दिया। कौन? भगवान राम। आप और हम लोग भगवान को अपने आप पिता नहीं मानते। हम शरीर के पिता को पिता मानते हैं, उसमें भी परमात्मा राम ही है, लेकिन हम उसे राम देख के पिता नहीं मानते। हम तो उसने हमारा पालन पोषण किया। कोई माता पिता पालन पोषण नहीं करता, सब परमात्मा अंदर बैठ के कराते हैं। और हनुमान जी को भगवान ने कहा, सुनु सुत तो ही उरिन में नाही। इस तरह भगवान राम के भी पुत्र हैं। ये उनके 4 पिता, क्योंकि उनके चारों योगों का पूर्ण सामंजस्य दिखाई देगा। तो कल ज्ञान योग की दृष्टि पर चर्चा चल रही थी। जब भगवान राम ने उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं तो उसका तात्पर्य था, हमारे शास्त्रों की मान्यता है पुत्र पिता की आत्मा होता है। कल भाई जी ने यहीं पर ही पूछा था, पुत्र पिता की आत्मा होता है। अब मुझे बताइए, कोई माता पिता ने आत्मा बनाई हो? कोई बता दीजिए। ये एक राज है कि पुत्र पिता, पिता कौन? परमात्मा पिता है। और अभी भी आपकी बुद्धि से ये भ्रम नहीं मिट रहा, ये चमड़े के रिश्ते नातों का। तो मैं कुछ नहीं, मैं तो आपको केवल आईना दिखा सकता हूँ। जागना ना जागना आपका काम है, मानना ना मानना मेरे बताने के बाद भी आप वही लकीर के फकीर। आपके घर में जितने भी रिश्ते हैं सब भगवान के नातेदार हैं। आपका तो केवल आपने माना हुआ है शरीर के साथ में। इन्हीं रिश्तों को भगवान के साथ मानोगे तो भगवत प्राप्ति होगी। पिता और पुत्र में कोई भिन्नता नहीं। आप सोचिएगा, कल आपके सामने बता के इसको द्वारा बता रहा हूँ, आत्मा वै जायते पुत्रः, क्योंकि भगवान के मुंह से सुत शब्द निकला। सुनकर हनुमान जी आनंद में डूब गए।
अब मुझे नहीं पता आप कितने खुश हुए होंगे कल ये बात सुन करके, हम परमात्मा की संतान हैं, हम परमात्मा के पुत्र हैं। 1% नहीं, 100% परमात्मा के पुत्र हैं, लेकिन मानते नहीं। उस अज्ञानता को कब तक ढोओगे? रात का सपना देखा हुआ सुबह उठ के कहते हो झूठा, लेकिन ये जो दिन का सपना है ये आपको सच्चा नजर आता है। माया के रिश्ते नाते सब आपको सच्चे नजर आते हैं। भगवान कहने लगे, पुत्र हनुमान, संसार में जितने पुत्र होते हैं बताओ, भगवान कह रहे हैं संसार में जितने पुत्र होते हैं वो सब माता पिता के ऋणी होते हैं, पर तुम एक ऐसे पुत्र हो जिसने मुझे ऋणी बना लिया। कहते ना, प्रभु ने संकेत देते हुए कहा कि माँ पुत्र को गर्भ में धारण करती है, पिता पुत्र का पालन करके उसको बड़ा करता है, इसलिए पुत्र माता पिता का ऋणी होता है। अब आप हम लोग कौन हैं? भगवान के ऋणी। माता कौन? परमात्मा। पिता कौन? परमात्मा। लेकिन हम जानते नहीं, अज्ञान में डूबे पड़े हुए हैं। तो क्या कहते हैं भगवान? पर तुम्हें जन्म देने में ना तो तुम्हारी माँ को कष्ट उठाना पड़ा और ना ही मुझे तुम्हारा पालन पोषण करना पड़ा। तुम तो हमें बिना कष्ट के ही प्राप्त हो गए। लेकिन आप हम लोग पता नहीं कब होश में आएंगे। पिता तो पुत्र को गोदी में लेता है और भगवान राम क्या कहते हैं? तुमने तो हमें गोद में ले लिया। पुत्र तो माता पिता का ऋणी होता है और तुमने हमें ऋणी बना लिया। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं, अगर आपको कहीं पर भी 1% भी मन में डाउट हो तो आगे बढ़ने से पहले, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई अवार्ड नहीं जीतना, आप लोगों का कल्याण होगा, वही मेरी सेवा की सार्थकता है। अगर आपका भ्रम नहीं मिटा, आपके मन के दोष नहीं मिटे, अज्ञान नहीं मिटा, तो मेरे सत्संग करने का, सेवा करने का कोई लाभ नहीं है। तो इस दृष्टि से हनुमान जी ज्ञान योग में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम के रूप में साक्षात अखंड ज्ञान घन के पुत्र ही क्या, स्वयं वे ही तद रूप हैं, सर्वदा एक। और अब भक्ति के संदर्भ में आगे चर्चा करेंगे। यानी आप हम लोग कौन हैं? परमात्मा की संतान हैं। तद रूप का मतलब क्या होता है? जैसा परमात्मा का रूप वैसा मेरा रूप। आप कहेंगे मेरी शक्ल तो अलग है, भगवान की शक्ल अलग है। मैं ये रूप की बात नहीं कर रहा, आत्मा की बात कर रहा हूँ। आत्मा मैं भी चेतन, परमात्मा भी चेतन। और देखिएगा ये पिता पुत्र का संबंध कैसा, कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं। जब से परमात्मा तब से हम, और तभी से माया भी है। अब ज्ञानी की बात मैंने आपको बता दी। अगर ज्ञानी नाम अग्रगण्यम के रूप में ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ कौन? हनुमान जी। अब भक्ति की बात करते हैं। सबसे पहले चौथे पिता का नाम लिया, राम के पुत्र कैसे। और आप सब लोगों को तो प्रसन्न होना चाहिए। आप लोगों को तो कल जब ये सुना हम परमात्मा की ही संतान हैं, ही
भी नहीं। ये माता पिता के तो आप हर जन्म में नई माता नया पिता, नई माता नया पिता। जानवरों की योनि में गए तो कुत्ता भी हमारा पिता, कुतिया भी हमारी माता, गधा भी हमारा पिता, गधी भी हमारी माता। लेकिन तब तो हमें अज्ञान के कारण पता नहीं था। अब तो मनुष्य शरीर में है, अभी भी अज्ञानी बने रहे तो इसका मतलब हम अपना कल्याण नहीं कर रहे। आगे बढ़ें, किसी को कुछ पूछना तो नहीं। देखिए, बार बार निवेदन करता हूं इसलिए कि अगर ये सब नहीं जान सके तो आगे कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो सबसे बड़ा ज्ञान क्या? मैं आत्मा और मेरे पिता परमात्मा, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। और जिस दिन आपको ये ज्ञान हो गया, आप माला माल हो जाओगे। अब भक्ति के संदर्भ में देखें, हनुमान जी शंकर जी के पुत्र, शंकर सुवन। भक्ति का मूल आधार क्या होता है? भक्ति का मूल आधार ध्यान से समझिएगा। आप हम लोग भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहे। परिवार की तरफ, परिवार के प्रेम में, माया के प्रेम में, काया के प्रेम में, संसार के प्रेम में हम खूब खुलकर आगे बढ़ते हैं, सारे काम छोड़कर। और ये भी आपको बता दूं, अगर आप भगवान का कार्य मान करके सत्संग छोड़ते हो तो आप बहुत श्रेष्ठ कार्य करते हो। लेकिन अगर आप खाली शरीर के रिश्ते नाते मान करके सत्संग छोड़कर जाते हो, ये भी आपके पाप नोट होते हैं भगवान के पास में। मैं इतना खुल के बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूं कि मन की गुलामी के कारण आप समझ ही नहीं पाते कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है और क्या श्रेष्ठ नहीं है। अब हम सब भी भक्ति चाहते हैं। चाहने से क्या होता है? उसके लिए कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बिनु विश्वास भक्ति नहीं, और बिनु तेही बिनु द्रवही न राम। ध्यान से सुनो, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, और तेही बिनु द्रवही न राम। और राम कृपा बिनु सपने हूँ जीव न लहे विश्राम। अनंत आप सोचो, पूरे संसार के मंदिरों में टक्करे मार लो, मन मंदिर का पता नहीं कि बाहर मंदिर में भगवान बैठा रखे हैं आपने, अंदर साक्षात बैठे हुए उनका पता नहीं, उन पे विश्वास नहीं। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। जब तक इन शब्दों पर आपको विश्वास नहीं होगा, तब तक केवल आप धोखा दे रहे हो अपने आप को। फिर बता रहा हूं, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेही बिनु द्रवही न राम। उसके बिना राम तो नहीं मिलेंगे। और राम कृपा बिनु, देखो कमाल है, राम की कृपा के बिनु सपने हूं जीव न ले विश्राम। आप भव सागर से पार नहीं जा सकोगे। इसकी खुलासा भी कर देता हूं। बिना विश्वास के भक्ति प्राप्त नहीं होती। आप हम लोग सोच के देखिए, भगवान पर कितना विश्वास करते हैं और गुरु पर कितना विश्वास करते हैं, और ये शरीर के नातेदारों पर कितना विश्वास करते हैं। मेरे से मत पूछो, अपने आप से प्रश्न करो, आज भी हम किस पर विश्वास करते हैं? हरि और गुरु पर या शरीर के नातेदारों पर?
तो शंकर सुमन का मतलब क्या होता है? शंकर जी हैं मूर्तिमान विश्वास। भक्ति की चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इतनी आसानी से समझ नहीं आती। कहत कठिन समझत कठिन। कहने को तो सब भक्ति कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, प्रत्येक कर्म आपका भक्ति क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप स्वार्थ का कर्म करते हैं, परमार्थ का कर्म तो करते नहीं। आत्मवत सर्वभूतेषु, क्या मतलब? संत केवल राम जी, ध्यान से, छोटी सी लीला। संत केवल राम जी एक गाड़ीवान को उसकी गाड़ी के साथ साथ चलते चलते भगवान के चरित्र की कथा अमृत पान करा रहे थे। गाड़ी चल रही है, क्या मतलब? आपकी जीवन नैया चल रही है, हाँ चल रही है। अब इसके अंदर भगवान के चरित्र कथा अमृत का पान करा रहे थे। अचानक एक स्थान पर बैल रुक गए। वो गाड़ीवान ने उनमें 2-3 सोटे जमा दिए। गाड़ी चलाने वाले ने जैसे ही बैल रुके उन पर 2-3 सोटे लगा दिए। सोटों के डर से बैल जोर जोर से भागने लगे। गाड़ी वाले को अब संत जी का ध्यान आया। उसने मुड़कर देखा, आप मूर्छित होकर गिर पड़े थे। गाड़ी वाले ने दौड़कर उन्हें उठाया और उसे देखा कि बैलों को मारे गए सोटों के निशान केवल राम जी के शरीर पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। आपको पता नहीं चलता। जितने भी संत महात्मा पृथ्वी पर हैं, जो संत हैं, जो आपका कल्याण चाहते हैं, जो आपसे मान सम्मान की भूख नहीं रखते, आप जो भी कुछ करते हो उससे उनको कितना कष्ट होता है ये आप नहीं जानते। देखो, बैल को सोटे मारे और वो उभर करके केवल राम जी संत के शरीर पर लग गए। आप हम लोग नहीं जानते। इसलिए मैंने कहा, बिना विश्वास के भक्ति प्राप्त नहीं होती। और आगे बढ़ने से पहले आप हम लोग बार बार सोचें, हमारा आज भी राम पर ज़्यादा विश्वास है, गुरु पर ज़्यादा विश्वास है, या अपने परिवार पर, शरीर के नातेदारों पर ज़्यादा विश्वास है? आप किसके लिए राम को छोड़ते हो? माया के प्रपंच के कारण, वरना मनुष्य शरीर तो हर बार मिला। भगवान क्यों नहीं मिले अब तक? क्योंकि हमारा विश्वास भगवान और गुरु पर नहीं जम सका। तो शंकर जी हैं मूर्तिमान विश्वास। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। रघुपति राघव राजा राम,